Students, yesterday we started the new chapter alcohol phenol ether, and there we discussed about the classification of the alcohol. कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो वीडियो बीच में रह गया था, तो हम जो है लास्ट में डिस्कस कर रहे थे एलाइलिक अल्कोहल। और एलाइलिक अल्कोहल में मैंने आप लोगों को बताया था एलाइलिक अल्कोहल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एलाइलिक कार्बन से जुड़े तो उसे हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। अब एलाइलिक कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है और वह sp2 हाइब्रिडेशन से जुड़ा होता है तो उस कार्बन को एलाइलिक कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये कार्बन जो है आपका एलाइलिक कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। कि जब कोई sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 से जुड़ा हुआ हो, सैचुरेटेड कार्बन एल्कीन से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब एलाइलिक अल्कोहल मैंने आप लोगों को तीन प्रकार के डिस्कस किए थे। एलाइलिक अल्कोहल को मैंने तीन भागों में बांटा था। पहला था हमारा एलाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री, जिसमें आप लोगों ने मैंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो OH जो है 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, C पे CH3 और OH। यहाँ पे एलाइलिक कार्बन जो है कैसा है? 2 डिग्री का है, क्योंकि इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है इधर भी कार्बन से, तो ये एलाइलिक 2 डिग्री कहलाता है। और तीसरा देखिए हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 यहाँ CH3 और ये OH, तो ये हमारे पास में ये एलाइलिक 2 डिग्री है, और ये हमारे पास में एलाइलिक जो है 3 डिग्री है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में हमने इसको क्लासिफाइड किया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट कौन सा है? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, देखो बच्चों, बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा होता है कि those alcohol in which hydroxy group is attached with benzylic carbon, then this alcohol is known as बेंजाइलिक अल्कोहल। इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन पर जुड़ा हुआ अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन, बेंजीन से जुड़ा हुआ सैचुरेटेड कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं द सैचुरेटेड कार्बन which is attached with benzene is known as बेंजाइलिक कार्बन। उसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है, अब बेंजाइलिक अल्कोहल जो होता है
और उस पर यदि OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम बेंजोइलिक अल्कोहल कहते हैं। अब बेंजोइलिक अल्कोहल जो होता है उसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। बेंजाइलिक अल्कोहल इज आल्सो क्लासिफाइड इन 3 काइंड्स। बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है बेंजाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो देखो यहाँ बेंजाइलिक कार्बन है, लेकिन ये बेंजाइलिक कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है नीचे, तो ये बेंजाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इधर देखिए यहाँ पे ये हमारा बेंजीन है, इस पे CH3CHOH, यहाँ जो OH ग्रुप है वो आपका 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन जो है तो ये बेंजाइलिक कार्बन तो है, लेकिन ये 2 डिग्री का है क्योंकि ये इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर से, तो ये आ गया आपका बेंजाइलिक 2 डिग्री का अल्कोहल। और तीसरा हमारे पास में जो होगा वो होगा हमारा बेंजाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज नोन एज बेंजाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल। बेंजाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल, तो बेंजाइलिक 1 डिग्री और बेंजाइलिक 2 डिग्री और बेंजाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में हो गए। और लास्ट जो हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था विनाइलिक अल्कोहल। लास्ट अल्कोहल जो था वो था हमारा विनाइलिक अल्कोहल। देखिए बच्चों, विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है पहले कि व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप is directly attached with double bonded carbon या sp2 hybridized carbon, then this alcohol is known as vinylic alcohol। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन? when hydroxy group is directly attached when hydroxy group is directly attached with double bonded carbon when hydroxy group is directly attached with double bonded carbon या sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, then this alcohol is known as विनाइलिक अल्कोहल। तब इस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए विनाइलिक अल्कोहल को हम कैसे देते हैं। यहां पे हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, या ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? विनाइलिक अल्कोहल हम इसको कहेंगे। दिस इज नोन एज विनाइलिक अल्कोहल। अब देखिए बच्चों, विनाइलिक अल्कोहल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक 1 डिग्री विनाइलिक होता है और एक 2 डिग्री विनाइलिक होता है। 3 डिग्री का विनाइलिक अल्कोहल नहीं हो सकता। तो विनाइलिक अल्कोहल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री और दूसरा जो होता है वो होता है विनाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री। विनाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री जो होता है वो इस प्रकार से अभी जो हमने डिस्कस किया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, दिस इज नोन एज विनाइलिक अल्कोहल 1 डिग्री। और विनाइलिक अल्कोहल जो 2 डिग्री होता है वो इस प्रकार से होता है, ये विनाइलिक अल्कोहल 2 डिग्री है क्योंकि OH जिस कार्बन जुड़ा है यहाँ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है और OH जिस कार्बन जुड़ा है वो यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ में, फिनोल किस प्रकार का अल्कोहल है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिनोल इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक अल्कोहल।
क्योंकि इसमें OH जो है sp2 हाइड्रोलाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस निकाल लेते हैं जो हमारे पास में एग्जाम्स में दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11.1 निकाल रहे हैं हम एनसीईआरटी का। क्वेश्चन 11.1 क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आप इसमें सेपरेट करो। एग्जाम्पल फर्स्ट है CH3, C पे CH3, CH3, CH2OH। देखो बच्चों, ये जो अल्कोहल है आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है ये, क्योंकि OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसलिए इसको 1 डिग्री का अल्कोहल कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो है हम देखेंगे ये 1 डिग्री का OH जो है 1 डिग्री के अल्कोहल से 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 1 डिग्री का भी कैसा एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल है। दिस इज द एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। ये अल्कोहल तो है लेकिन एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसा है? एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल। हो गया ये, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 आइडेंटिफाई करना है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है। थर्ड है CH3, CH2, CH2OH। ठीक है, CH3, CH2, CH2OH। अब ये अल्कोहल जो है हमारा कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप लोग 11.1 का। ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर हमारे पास में CH जुड़ा हुआ है जो कि सैचुरेटेड है, इसका मतलब ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। CH3 और यहाँ पे OH। तो भैया ये आप लोगों का 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है। कैसा है ये? 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2, CHOH एंड CH3। अब देखो बच्चे कई बार गलती करके आते हैं, सर ये बेंजाइलिक है। नहीं, ये बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, ये सिंपल 2 डिग्री अल्कोहल है। सिंपल क्यों है सिंपल? क्योंकि हम बेंजाइलिक तो उसे बेंजाइलिक कार्बन तो ये है, ये कार्बन बेंजाइलिक है, ये कार्बन बेंजाइलिक थोड़ी है। तो ये तो सिंपल वाला जो है एल्केन है, सिंपल वाला जो है 2 डिग्री अल्कोहल है। इसे यदि OH यहाँ पे होता तब हम इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल, ये बेंजीन है, इससे CH जुड़ा हुआ है और CH से डबल बॉन्ड CH, इस पे C पे CH3OH ये जुड़ा हुआ है। तो यहां देखो OH ग्रुप जो है 3 डिग्री के 3 कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब 3 डिग्री है। अब ये एलाइलिक हो गया क्योंकि ये जो OH कार्बन है सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज है और ये किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। तो ये हमारा कैसा हो गया? एलाइलिक 3 डिग्री अल्कोहल हो गया हमारा। ये ऐसा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है
आइडेंटिफाई द एलाइलिक एल्कोहल। लेकिन इससे क्वेश्चंस मेरी बुक्स में नहीं दिए हुए, आप लोग मुझे इसके क्वेश्चंस भेज देना, मैं आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। जो 11.2 है उसके क्वेश्चंस मेरी बुक में नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो पहले अपन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ लेते हैं, और जब एल्कोहल का हम पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तब उसके बाद में हम जो है फिनॉल के नोमेनक्लेचर और फिनॉल की रिएक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए तो हम एक टेबल बना लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में ऑफ एल्कोहल में। तो एल्कोहल में यही लिख देता हूं ताकि जगह थोड़ी कम हो जाएगी हमारे पास में, AlCOHOL। तो इधर देखिए, यहां मैं फॉर्मूला लिख दूंगा इसका, फॉर्मूला। यहां मैं इसका कॉमन नेम लिख दूंगा, कॉमन नेम, और यहां जो है मैं लिख दूंगा आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉमन नेम के बेसिस पे ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें IUPAC नेम तो हमें आना चाहिए, साथ ही हमें क्या आना चाहिए, कॉमन नेम भी आना चाहिए। देखो जैसे CH3OH, इसे हम कहते हैं, कॉमन नेम इसका जो है वो है मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल नहीं, मेथिल एल्कोहल, सॉरी, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल, इट इज नॉन एज मिथाइल एल्कोहल। और IUPAC नाम जो है इसका होगा, एक कार्बन है तो मैथेन में हम क्या जोड़ देंगे, ओल, तो इसका मैथेन नॉल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप लोग, अब दूसरा एग्जांपल, CH3 CH2, ये सब जो एग्जांपल है वो मैं NCERT की बुक से करा रहा हूँ। CH3 CH2 CH2OH, इसका देखो 3 कार्बन जो होते हैं और चेन का ही ब्रांच नहीं होती है, तो उसको जब अनब्रांच चेन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब कॉमन नेम में नॉर्मल शब्द लगाते हैं, नॉर्मल वर्ड। नॉर्मल वर्ड ये इंडिकेट करता है कि कार्बन चेन जो है अनब्रांच्ड है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, एन। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपाइल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, और IUPAC आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, तो इसका प्रोपेन 1 ओल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 ओल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट है, अगला एग्जांपल है, थर्ड, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH, तो देखो बिना अनब्रांच चेन है तो इसे हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या हो गया, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। और एन, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा, IUPAC नाम होगा ब्यूटेन 1 ओल, क्योंकि नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच चेन, और अनब्रांच चेन के लिए हम जो है ये वर्ड यूज करते हैं। फोर्थ है हमारे पास में CH3 CHOH CH2 CH3। देखो बच्चों, ये हमारे पास में जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो इसको हम बोलते हैं, और कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूटाइल बोलते हैं नॉर्मल में, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। नेम ऑफ द कंपाउंड इज सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और ये IUPAC नोमेनक्लेचर देखें अपन इसका, तो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ओल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन 2 ओल, दिस इज द IUPAC नेम। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं आपको।
यहाँ कॉमन नेम है हमारे, और यहाँ IUPAC नेम है। ठीक है, फॉर्मूला अगला जो है CH3 CHA CH3 CH2OH। देखो बेटा, जब किसी चेन में एक ब्रांच हो जाती है, किसी चेन में एक ब्रांच होती है, तो हम उसे बोलते हैं आइसो। तो यहाँ पे एक ब्रांच बन गई है, तो ये 4 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। दैट कंपाउंड इज नोन एज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। एंड द IUPAC नेम जो होगा इसका, वो यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CA CH3 CH3 CH3OH। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा है? 3 डिग्री का है। 3 डिग्री से OH जुड़ा, वहां 2 डिग्री से जुड़ा था, तो इसको मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला था। यहाँ 3 डिग्री से बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल। तो दैट इज नोन एज टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, दैट इज नोन एज टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम देखोगे आप, तो IUPAC नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो IUPAC नाम क्या जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है ठीक, नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, सॉरी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, CH2OH CHOH एंड CHOH। देखो बच्चों, अपन ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था पहला बार नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप पे, तो इसको हमने पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल में रखा था, क्योंकि 2 से ज्यादा OH ग्रुप होने पर अपन ने उसको पॉलीहाइड्रोक्सी में। तो वैसे इसका जो जनरल नाम है वो है ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका? ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नाम ग्लिसरॉल है। और इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये कुछ मेन कंपाउंड है, और देख लीजिए। इसका नाम देना है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका नाम जो हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में जो है कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर है। ठीक है, हम जो है अब जो है क्वेश्चन नंबर 11.1 पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हमें कुछ नोमेनक्लेचर हमें देने हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम जो है तब करेंगे कंप्लीट जब हमारे अल्कोहल जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप 11.3 वाला क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं इस समय। तो 11.3 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप देखो, क्वेश्चन नंबर 11.3 11.2 वाले क्वेश्चन में कुछ ईथर और फिनोल के नोमेनक्लेचर भी दिए हैं, इसलिए हम उनको अभी नहीं कर रहे हैं। और आप चाहो तो मैं 11.2 और 11.3 दोनों ही करा देता हूं आज। बाकी अपना पहला एग्जांपल है क्वेश्चन 11.3 कर देते हैं बाद में, ये पहले 11.3 कर दो। चलो, CH3 CH2 CHA CH2Cl CHA CH2OH CHA CH3 और CH3 इस कंपाउंड का हमें नाम देना है। तो
तो आप इसका नाम दोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लोगे। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से करें हम कि हमारे पास में मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन में आ जाए। तो हम इस वाली चेन को सिलेक्शन कर ले अपन। हालांकि इसमें कार्बन चेन का लंबा और भी हो सकता है ये वाला, लेकिन फिर मेन सब्सटीट्यूएंट हमारा चेन से बाहर चला जाएगा, मतलब वो कार्बन नहीं आएगा। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और यहाँ जुड़ा हुआ है मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। तो ये आई से शुरू होता है, ये एम से। तो 2 पे तो हमारे पास में क्या हो गया, 2 आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल, 3 मिथाइल क्लोराइड, 3 मिथाइल क्लोराइड, पेंटेन 1 ओल, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 1 ओल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.3 का सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 11.3 का सेकंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्या है देखो, फर्स्ट तो हमने कर लिया, दूसरा एग्जाम्पल है CH3 CH पे CH3 CH2 CHOH CH CH2OH एंड CH3। इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप 11.3 के सेकंड का? देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करोगे, दैट इज दिस। नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपके पास में 2 पे और 5 पे जो है मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल, 2,5 डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 6 की, तो 6 लिख दीजिए। हेक्स 1 पे और 3 पे डाई ओल है, हेक्स 1 3 डाई ओल, हेक्स 2,5 डाई मिथाइल, हेक्स 1 3 डाई ओल, इसका जो है IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड, 11.3 का एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 11.3 का एग्जाम्पल नंबर थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड है ये साइक्लोहेक्सेन बनाई हुई है, यहाँ पे OH लिख रखा है और यहाँ पे Br लिख रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, इधर से करोगे तो 2 3 4 5 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। 11.3 क्वेश्चन का एक्सरसाइज का अपन जो है 4वां ऑप्शन कर रहे हैं, फोर्थ। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए आप लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लीजिए, दैट इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन। अब इधर से भी करते हैं तो 4 नंबर मिलता है, इधर से करते हैं तो, और एल्कीन भी पास में आ रही है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1 इन एंड 3, हेक्स 1 इन एंड 3 ओल, इसका IUPAC नाम होगा। 6 कार्बन की चेन है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे OL ग्रुप है। और 11.3 का जो 5वां क्वेश्चन है वो देखो क्या है, CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड C पे Br और ये CH2OH, ये हमारे पास में आ गया। तो इधर देखिए आप लोग इसका आप किस प्रकार से करोगे इस प्रकार की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास में देखो 2 पे तो ब्रोमो है, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि Br अल्फाबेट पे पहले आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ब्यूट 2 इन और 1 और, इसका IUPAC नेम हो जाएगा।
तो ये बच्चों एनसीईआरटी का 11.3 वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। अब मैं जो है 11.3 कंप्लीट होने के बाद में, सॉरी टेक्स्ट क्वेश्चन 11.3 था ये क्या था, टेक्स्ट क्वेश्चन 11.3। अब मैं एग्जांपल नंबर 11.1 पे आता हूं, जिसमें अल्कोहल, फिनोल और ईथर तीनों के ही नोमेनक्लेचर है। तो हम देख लेते हैं उसको, क्योंकि हमें फिर क्या है, जब हम इनको छोड़ देते हैं तो फिर बाद में हमें याद नहीं आती और ये एग्जांपल्स छूट जाते हैं। तो आपको अभी फिनोल के नोमेनक्लेचर नहीं सिखाए गए हैं, लेकिन आप देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 11.1। देखो एग्जाम्पल नंबर 11.1 कैसे करेंगे अपन, CH3 CH पे Cl लग जाएगा, CH पे CH3, इस CH पे ये CH3 लग जाएगा और ये CH2OH लग जाएगा। ठीक है, तो इधर देखिए हम लोग ने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग हो गई। अब अल्फाबेट ऑर्डर में हमें नाम देना है। देखो पहले 4 नंबर पे हमें क्लोरो लिखना पड़ेगा। क्लोरो इसलिए लिखा क्योंकि मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरो जो है C से शुरू होता है। उसके बाद में 2 3 पे डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, 2 3 डाईमिथाइल, कितने कार्बन है 5, तो पेंटेन 1 ओल इसका नाम हो जाएगा, पेंटेन 1 ओल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये आपके पास में दूसरा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है अगला एग्जांपल है फिनोल का एग्जांपल है। फिनोल आपसे करवाया नहीं गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग, OH CH3 एंड CH3। तो नंबरिंग यहां से करोगे तो नंबरिंग करके इधर जाओगे, इधर जाओगे तो 2 3 4 5 6, तो 2 पे और 6 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाईमिथाइल, 2,6 डाईमिथाइल फिनोल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 11 एग्जांपल नंबर इसका। अगला देखिए CH3 CH, क्योंकि आपने IUPAC नोमेनक्लेचर 11 में पूरे ढंग से पढ़ लिए थे, इसलिए मैं आप लोगों को एक साथ करा देता हूं। तो देखो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये और आ जाएगी। अब इस ग्रुप को हम बोलते हैं एथोक्सी, क्या बोलते हैं इसको, एथोक्सी। नंबरिंग यहीं से कर लो 1 2 3, इधर से भी कर सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथोक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 2 एथोक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने के बाद में अगला एग्जांपल है, यहां पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे OC2H5 लगा हुआ है, तो यहां से नंबरिंग कर लो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी 1 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 एथॉक्सी नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर के कुछ नाम करा दिए। आगे जो है हम फिनोल के और जो ईथर के IUPAC नोमेनक्लेचर है वो अगले चैप्टर में हम कर देंगे। तो आप लोग जो हैं जुड़े रहे हैं वीडियो से। जिन बच्चों को, कुछ बच्चों ने जो है वर्क करके भेजा है 12वीं क्लास के बच्चों ने, उनमें से कुछ बच्चों ने क्या हुआ, ऑर्निक और फिजिकल एक ही कॉपी में कर रखी है। आपको ऑर्निक की और फिजिकल की कॉपी अलग अलग बनानी है, ऑर्निक और फिजिकल की कॉपी अलग अलग बनानी है। तो आप लोग सेपरेट काम करें, अलग अलग कॉपियों में अपने नोट्स बनाएं, एक ही कॉपी में नोट्स नहीं बनाएं। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके जुड़ें और अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है इसमें संख्याएं बढ़ने लगे। धन्यवाद।